Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सभी सितारों के बारे में बयान किया। कैप्रिकॉर्नियन को बहुत अरूज है, ये भी बयान किया। लियो मटीरियली बहुत एडवांटेजेस लेंगे, स्कॉर्पियो उदासी से निकल जाएंगे। लेकिन सैजिटेरियस बेनिफिशरी अंदाज से सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स उठाएगा 2018 में। अच्छा, इस तरह बेनिफिट्स उठाएगा कि इनके वो रिजर्व जो 7 साल तक इन्हें नहीं मिले, अब जब इनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, जब इनके अंदर तब्दीलियां आएंगी, जब इनके अंदर अपने आप को समझने की ताकत आएगी, तो वो इस सारे सब्जेक्ट को रिवॉर्ड की सूरत में अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। इस रिवॉर्ड के जो एडवांटेजेस हैं उसका आगाज़ होगा मार्च की फर्स्ट वीक से, मार्च की 4 तारीख से। इस रिवॉर्ड के आगाज़ में मार्स, यूरेनस, वीनस, मून एंड मरकरी 5 बड़े सितारे सपोर्ट करेंगे। इसे बड़ी दशा भी कह सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है जिसकी वजह से गाहे बगाहे कभी जज्बाती तौर पर, कभी माली तौर पर, कभी मोहब्बत के अंदाज से इन्हें फ़ायदे मिलते रहेंगे। ये फ़ायदे इनको सिर्फ अभी एक बड़ी अचीवमेंट देंगे, वो ये कि इनका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। इनकी वो ख़राबी जो इन्होंने 7 साल महसूस की है, वो ट्रबल वो दूर हो गई, तो ख़ुद ब खुद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। जितने ट्रेड्स आपने गिनाए वो सारी सलाहियतें ये इस्तेमाल करने लग जाएंगे अपनी सक्सेसेस के लिए। तो 4 मार्च से जो पहला सितारा है वो है मार्स, और मार्स की सपोर्ट से हिजरत, जॉब स्विचिंग, इलाकाई हिजरत, ये सब की जा सकती है। बिल्कुल सही। और उसका ताल्लुक चौथे घर से बनेगा, तो तालीम के हसूल के लिए भी हिजरत की जा सकती है। सही। घर की वेलफेयर के लिए भी हिजरत की जा सकती है। तिजारत की तब्दीली भी इसमें की जा सकती है। शोबा ही बदल लिया जाए तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बिल्कुल सही। अच्छा भाई, इनको अपना फैमिली सेक्टर पे बड़े इश्यूज़ का सामना था 60-70 से निकलने के बाद, वो जो चीज़ें उसी एक रब्त के साथ चलती आ रही थी। अच्छा, उनके बारे में बताइए। फाइनेंशियली जैसा कि आपने पिछले कुछ हफ्तों से आप बता रहे हैं कि ये ग्रेजुअली जो है वो बेटरमेंट की तरफ आ रहे हैं, मगर क्योंकि पिछले 7 साढ़े 7 साल में वो इतने लॉसेस देखे हुए हैं और इतने मतलब हालात ख़राब देखे हुए हैं फाइनेंशियली, कि उनको इतना सारा कुछ बेहतर होने के बावजूद अभी चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता तो वो ख़राबी की तरफ हैं। तो 2018 में क्या ये मुकम्मल तौर पे इन सारी परेशानियों से, गुज़श्ता परेशानियों से निकल आएंगे? अगर सिंगल लाइनर बोलूँ तो निकल आएंगे। अच्छा, निकल सिंगल लाइनर यही है कि निकल आएंगे। लेकिन वो जो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे थे उसका पहलू इन्हें थोड़ा जल्दी करना होगा। उसके लिए इन्हें अब भी स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए इन्हें अभी भी स्पिरिचुअल एड या स्पिरिचुअल बूस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बिलू सफ़ायर तो 7.5 के दौर का ही इन्होंने पहना हुआ है, वही कंटिन्यू करें। साथ में सूरह शम्स पहले पढ़ रहे थे, तो अब सूरह वाक़िया भी साथ मिला लें, तो इससे मटेरियल सेक्टर में बहुत आसानी हो जाएगी। जहाँ तक रही वो घरेलू झगड़ों की बात, तो ऐसे घरेलू झगड़े जिनमें काबिल वापसी हालात थे वो काबिल वापस हो जाएंगे, क्योंकि वीनस इन्हें सपोर्ट करने लगा है। सही। वीनस की सपोर्ट से मोहब्बत पैदा हो जाएगी, दिल सीधे हो जाएंगे, उनका टेढ़ापन दूर होगा, मोहब्बत बढ़ेगी और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होगा। बट ऐसे सैजिटेरियस जो बहुत ही सीवियर कंडीशंस में चले गए थे, पेलेंटी लेवल बहुत बढ़ गया था, वापसी का रास्ता बाकी नहीं बचा था, वो शायद अभी भी सैक्रिफाइसिंग रहेंगे, उन्हें कोई बड़ी कामयाबी शायद ना मिल पाए, जैसे कोई बड़ा ही लॉस हो जाए। लेकिन अगर ज़रा से भी चांस बाकी हैं, ज़रा सा भी वापसी का रास्ता बाकी है, तो उम्मीद है कि वापसी हो जाएगी। अब जितने दूर निकल गए हैं, वापसी का रास्ता उतना ही थोड़ा लेट होगा। ज़रा करीब ही होते तो जल्दी वापस आ जाते। अगली खबर मून साइन से रिलेटेड है। मून 10वें घर में इस साल इनको पार्टनरशिप्स ऑफर हो सकती है। अच्छा, इस साल इन्हें दोस्तों की तरफ से बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। इस साल इनकी वैसे भी स्पिरिचुअल स्किल्स इन्हें अट्रैक्टिव बनाती जाएगी, तो लोग इनके इर्द गिर्द वैसे भी जमा रहेंगे। फिर इनकी प्लानिंग को देखते हुए लोग इनके ख्यालात से मुत्तफिक होंगे और मुस्तफ़ीद होंगे। ना सिर्फ इनके साथ ताल्लुकात बनेंगे, बल्कि उन ताल्लुकात का एडवांटेज भी वो हासिल कर सकेंगे। अगला सितारा फिर मरकरी है। ये मरकरी तदरीसी अमल के लिए बहुत अच्छा है।
अच्छा, लर्निंग एंड टीचिंग दोनों को बहुत सपोर्ट करेगा। अगर सीख रहे हैं तो आपकी आसाइश बनेगी, आप आसानी से सीख सकेंगे। अगर सिखा रहे हैं दूसरों को, किसी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे सहूलतें होंगी, जहनी काबिलियत में भी इजाफा होगा। इसी की वजह से वो सलाहियतें भी पैदा होती हैं जिससे इंसान राज जान जाता है। रिसर्च वर्क करने वाले सेजिटेरियस इस वक्त इस मरकरी की सपोर्ट से अपने रिसर्च करने को आसान महसूस करेंगे। नए नए आइडियाज़ निकलते जाएंगे और उन आइडिया से वो ज़ाहिर बात है अपने एजेंडाज पूरा कर सकेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज सन, सूरज 11वें घर में है। सूरज के 11वें घर में होने की वजह से इनके फैसले, इनके मशवरे दूसरों के लिए बड़े मौजू होंगे। अपने लिए तो होंगे ही होंगे, दूसरों के लिए भी बड़े मौजू होंगे। तो इस वक्त अगर किसी सेजिटेरियस को मुनसफ बनाकर उससे अपनी ज़िंदगी के बारे में राय ली जाए या किसी मामले के बारे में राय ली जाए तो ये गलत ना होगा। वो बहुत अच्छे अंदाज से आपको राय देंगे, सिंसेरिटी पर भी मबनी होगी, इंसाफ पर भी मबनी होगी, अकल और जहानत पर भी मबनी होगी। तो सन इस तरह इन्हें सपोर्ट करा। सन की वजह से नेम फेम वो भी मिल सकता है। सन की वजह से जो इनके ऊपर कोई बदनामी का दाग था या कोई मुकदमा था तो उसका भी खात्मा मुमकिन हो सकेगा। कर्जे का खात्मा भी इसी से मुमकिन हो सकेगा। एक थ्रेट भी बाकी है, राहु इनके यहाँ 12th हाउस में है। राहु के 12th हाउस में होने की वजह से वो 67 जितने अमराज तो नहीं आएंगे, 67 जितनी ट्रबल तो नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी महदूद और मोहतात पेशंगोई ये ज़रूर करूँगा कि फिर भी वो अपनी खुशियों की हिफाजत करते रहें। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें सेहत के मामला अगर देखे जाएँ तो सेजिटेरियस होते हैं, इन्हें ख़ास तौर पे बैकबोन और स्टमक, ये दो इश्यूज़ जो है ना वो नज़र आते हैं। तो क्या 2018 में भी इन्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस हवाले से, या इस सेक्टर में सेफ़ है वो? जो न्यू कॉज ऑफ डैमेज है वो तो नहीं आएंगे। न्यू कॉज ऑफ डैमेजेस जैसे कोई नई स्टार सिचुएशन पैदा हो गई है और फिर बैकबोन इश्यूज आ जाएंगे या फिर स्टमक इशू आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। द थिंग्स आर क्लियर, ओके। बट जो ऑलरेडी बैकबोन इश्यूज में मुब्तला है, स्टमक डिजीज़ में मुब्तला है, वो शायद अभी कैरी करेंगे। उनको रिकवर करने के लिए फिर वो रेमेडी ही काबिल होगी, अदरवाइज़ ह्यूमन पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी नेगेटिव सिचुएशन को सिर्फ अपनी विल से ही रिकवर कर जाए। सही। अच्छा, इनका जो बर्थ स्टोन है वो बता दीजिए, और इन्हें पढ़ना क्या चाहिए, रूटीन में क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए? सूर्य शम्स वही कंटिन्यू रखें, वो पिछले सालों भी पढ़ते आ रहे हैं। सूर्य वाक़या को ऐड कर लें उसके साथ, तो उससे मटेरियल स्मूथनेस आ जाएगी। ठीक है। जो बर्थ स्टोन है वो डिफरेंट है, बट ब्लू सफ़ायर इज़ द स्टोन विच इज़ प्रोड्यूसिंग द काउंटर फोर्स फॉर द सैटर्न और टाइप ऑफ राहु, या वो नेगेटिविटी जो सैटर्न इनके जिस्म में या इनके मामलात में छोड़ गया है उसको रिकवर करने के लिए बहुत उम्दा है कि ब्लू सफ़ायर को ही कंटिन्यू किया जाए। अगर 30 साल तक के हैं तो 8 कैरेट काफ़ी है, अगर फिर 30 साल से ऊपर के हैं तो फिर वो हायर वंस की तरफ जाए।